नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रसायन विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 4 है समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक। इसके सवालों को हल करने वाले हैं, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। जो क्वेश्चन समझ में ना उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है जब। तो ध्यान से देखिए, समस्थानिक की कंडीशन क्या होती है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा कार्बन 6 12 और यहीं पे अगर लिख दिया जाए कार्बन 6 14, तो ये समस्थानिक हैं। इनका परमाणु भार दूसरा दूसरा है, परमाणु क्रमांक सेम है, तो इसलिए इनको समस्थानिक कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है पढ़ लेते हैं। लिखा है पहला ऑप्शन, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। न्यूट्रॉन से मतलब नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। हाँ, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो समस्थानिक में क्या होता है, उनमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न नहीं होती है, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो कहा जा रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है। तो समस्थानिकों के बीच हम अंतर किस बात से कर पाते हैं। उनमें देखिए, जो समस्थानिक होंगे उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही होंगे, लेकिन उनका परमाणु भार भिन्न होगा। अब परमाणु भार भिन्न होने का मतलब उनकी न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा होगी, उसी बात से पता चल जाएगा कि वो दोनों कैसे हैं, समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जो, तो आइसोटोप उसे बोलते हैं जो समभारिक होते हैं, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो वही नहीं होती है। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या तो वही नहीं होती, अगर प्रोटॉनों की संख्या वही होगी तो वो समस्थानिक बन जाता है। तीसरा ऑप्शन, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होगी, इस तरह भी नहीं है। अगला, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है, तो दोनों की संख्या भिन्न होती है। इसमें बोल रहा आइसोटोप कौन सा, तो आइसोटोप के लिए न्यूट्रॉन कभी कभी बराबर हो भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मुझे गलत समझ में आ रहा है, जिसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों की क्या पहचान होती है कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो ऑप्शन देखते हैं कि पहला दिया है न्यूट्रॉन व द्रव्यमान संख्या भिन्न होंगे। हाँ, तो यही ऑप्शन सही है, उनका न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तभी वो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, 1h1 1h2 1h3, प्रोटीरियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो हाइड्रोजन में क्या बताया अभी हमने, प्रोटीरियम, वो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटीरियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। तो ट्राइटेरियम होता है, तो इसमें ट्रांसियम जो लिखा है ऑप्शन सही नहीं है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक या आइसोटोप नहीं है। अगला, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय जो तीसरा वाला होता है, प्रोटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, तो ट्राइटेरियम में वो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उसको ट्राइटेरियम बोलते हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन 16, देखिए ऑक्सीजन के सारे परमाणु क्रमांक लिखे हैं, तो इनमें क्या है, तो ये सबका परमाणु परमाणु संख्या समान है, मतलब परमाणु क्रमांक, ये समस्थानिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। Cl 35 Cl 37, तो इनमें देखो क्या है, क्लोरीन 17 है परमाणु क्रमांक समान है, मतलब ये समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला,
सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो ये याद करने वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक हैं पोलोनियम धातु के पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके सबसे ज़्यादा 27 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भी यही है कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 27 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कहा जाए किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए, मतलब जीवाश्मों की आयु का अध्ययन करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, लेकिन चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किन समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसमें सोडियम 24 का यूज करते हैं। ये समस्थानिक होता है और ये इनमें से ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर में इसका इलाज किया जाता है, इलाज करने में इसका यूज किया जाता है। अगला, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी बताया हमने कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा रेडियो समस्थानिक, एक तरफ उनका उपयोग क्या होता है। तो देखिए, आयोडीन का उपयोग क्या होता है? आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि की सक्रियता करने में। ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा, तीसरे का हो जाएगा। अगला है सोडियम 24, तो अभी हमने बताया, पहले देखो बी नंबर कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के इलाज में, तो ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा, बी वाला 4 से मिल जाएगा। सोडियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग रक्त व्यक्तिकरण में आर्सेनिक का ट्यूमर पता लगाने। तो इस तरह से ऑप्शन मिला लीजिएगा आप, जो भी हो सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, आइसोटोन क्या होते हैं? तो आइसोटोन को ही बोलते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। सम न्यूट्रॉनिक को ही आइसोटोन बोलते हैं। अगला, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसोटोन्स अभी बताया हमने कि परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न, या फिर परमाणु क्रमांक भिन्न परमाणु भार समान, या फिर परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न, या फिर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूट्रॉन समान होने चाहिए, बाकी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता, उन्हें बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला, इसको देखिए, क्रिप्टॉन 86, आरबी 87, तो इनमें क्या है? ना तो इनका परमाणु क्रमांक समान, ना परमाणु भार समान। तो ये क्या हो सकते हैं? परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान नहीं है, तो ये सब न्यूट्रॉनिक हो सकते हैं। चेक करो, 86 में से 36 घटाओ, 6 में 6 गया 0, 8 में 3 गया 5, 50 आया। यहाँ 87 से 37 घटाओ, 7 में 7 गया 0, 8 में 3 गया 5, 50 आया। तो 50-50 न्यूट्रॉन दोनों हैं, मतलब ये क्या है? सब न्यूट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक कौन से हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक क्या बताया अभी हमने, घटा करके देखो। 14 में 6 गया 8, 15 में 7 गया 8, 16 में 8 गया 8। तो ये तीनों सम न्यूट्रॉनिक है। इनका परमाणु क्रमांक दूसरा दूसरा है, परमाणु भार भी दूसरा दूसरा है, लेकिन ये न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इनको हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर, लिथियम को देखिए और बेरिलियम को देखिए, तो ये कैसे हैं? ना तो इनका परमाणु क्रमांक समान, ना परमाणु भार समान, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब न्यूट्रॉनिक हैं। इनका परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या समान, तो 7 में 3 गया 4, 8 में 4 गया 4 4, तो ये सब न्यूट्रॉनिक है। सब न्यूट्रॉनिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आइसोटोन बोलते हैं। अगला प्रश्न, फास्फोरस 31 और सिलिकॉन 30, इनमें क्या है? ना तो परमाणु क्रमांक समान, ना परमाणु भार समान। तो देखो न्यूट्रॉन बराबर है कि 31 में से 15 गया 16 और 30 में से 14 गया 16, मतलब सम न्यूट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो एल्यूमिनियम 3+ का मतलब क्या है? इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद कितने बचे? 10। अब 10 का मतलब जिसके पास 10 हो वही इसके सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इसको फ्लोरीन को देखिए,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, लेकिन इसमें -1 आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो इसमें परमाणु हो गए 10, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनी आयन निरूपित करता है? तो सम इलेक्ट्रॉनी आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ध्यान से देखिए, सोडियम में 11 होते हैं, एक चला गया बचा 10, पोटेशियम में 19 होते हैं, एक चला गया बचा 18, तो ये कम ज़्यादा है या नहीं है? बी नंबर देखो, पोटेशियम में एक चला गया बचे 18, मैग्नीशियम से 2 चले गए बचे 10, ये भी बराबर नहीं है। तीसरा, मैग्नीशियम से 2 चले गए बचे 10, कैल्शियम से 2 चले गए बचे 18, ये भी बराबर नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, कैल्शियम में होता है 20, 2 चले गए बचे 18, इस सल्फर होता 16, 16 में 2 आ गए बचे हो गए 18, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही, सल्फर के ऊपर 2 -4 लगा है इसलिए। अगला, आर्गन 40, अब पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, तो ये सब क्या है? परमाणु भार इनका बराबर है सबका, ये संभारिक होंगे, बिल्कुल संभारिक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो संभारिक किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण? तो संभारिक किसके उत्पन्न होंगे? संभारिक उत्पन्न होते हैं, संभारिक किससे उत्पन्न होंगे बताइए जरा? कि गामा किरण नहीं, ध्यान से देखिए, पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि जब किसी परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। अब किसी परमाणु से अगर बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, परमाणु भार में कोई बदलाव नहीं होता, तो मतलब उनका परमाणु भार सेम रहता है, मतलब बीटा किरणों की वजह से होता है। गामा किरणें जब निकलती तो ना तो परमाणु क्रमांक ना परमाणु भार कुछ भी नहीं बदलता, और जब एक्स किरणें निकलती हैं तो एक्स किरणें अलग चीज़ होती हैं, इनसे कुछ, इनके परमाणु क्रमांक या परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन दिया है समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या किंतु परमाणु संहति भिन्न भिन्न, भिन्न परमाणु वाले, हाँ संगत माने परमाणु भार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा देखो, संभारिक, संभारिक की परिभाषा क्या है? कि परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो इसमें देखो क्या लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान किंतु परमाणु संख्या वाले भिन्न परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन से अगर संख्या समान होती है तो उसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन से बोलते हैं। तीसरा, ये बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा देखो, सम न्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान संख्या वाले नहीं है तो इनको संभारिक बोलते, तीसरा भी गलत, केवल ऑप्शन नंबर पहला सही है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ट्राइटिनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ट्राइटिनियम क्या होता है बताइए जरा? 1s1, 1s2, 1s3, इनमें होते हैं ट्राइटिनियम, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, 3 होते हैं। तो यही कह रहा है ट्राइटीरियम में क्या होता है? तो एक परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार 3 होता है, तो न्यूट्रॉन निकालोगे तो 2 आएंगे। तो ये पूछ रहा है कि प्रोटॉन बताओ न्यूट्रॉन बताओ, तो एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आज हमने ये वाला चैप्टर खत्म किया, संभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक। कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, जो हमने छोड़ दिया था, तीसरा ऑप्शन, तीसरा प्रश्न लिखा है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। आइसोटोप माने होता समस्थानिक, हम लोग गलत पढ़ रहे थे, संभारिक को बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं समस्थानिक को, ध्यान से देखिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती नहीं, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न नहीं होगी क्योंकि समस्थानिक में प्रोटॉन बराबर बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती, हाँ ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, समस्थानिक का ऑप्शन यही सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संख्या भिन्न वही होती नहीं, ऐसा ही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संख्या भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन अलग ही हो, बराबर भी हो सकते कभी कभार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 है, तो इसको सही कर लीजिएगा। जो भी समस्या हो बताइए, अगर आपको जो जिस तरह की भी समस्या आ रही हो, समझ में ना आए या फिर मैं तेज़ी से पढ़ाता हूँ या फिर मैं वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर जो भी जिस तरह की समस्या हो, आप कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपको समय से आना है, टाइम टू टाइम आपको वीडियो देखते रहना, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आप बात करना चाहें उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।